ओके दोस्तों, सो हम अगली गेम की ओर जा रहे हैं। सो फार हमने 2 गेम देख ली है और ये गेम थोड़ा सा टिपिकल अलग अलग तरीके से खेल रहा है, जिसमें वाइट भी अच्छी तरीके से खेल रहा है और ब्लैक भी अच्छी तरीके से खेल रहा है। लेकिन वाइट ने सडनली पोजीशन इम्प्रूव कर ली है और ये गेम 2 मास्टर्स ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है। और गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम को वाइट स्टार्ट करते हैं नाइट F3। नाइट F3 एक तरफ से आप सोचोगे कि पहले आपने E4 से स्टार्ट किया, फिर D4 से स्टार्ट किया, अब ये नाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी वेरिएशन है। तो वो आपको मैं जब हम ओपनिंग करेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग ओपनिंग को सीख सकते हैं, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बताऊंगा। नाइट F6 खेलने के पीछे एक और रीज़न है कि ये जो 2 स्क्वायर है सेंटर के स्क्वायर, वो भी कंट्रोल होते हैं। उसका आंसर में ब्लैक खेलता है D5। बहुत ही बढ़िया सा मूव, कंट्रोलिंग द सेंटर, फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द चेस, कि भाई बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो कर रहा है, सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। वाइट खेल रहा है C4। C4 एक अच्छा सा मूव है कि जिसमें ये पॉन को हम अटैक भी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली सेंटर को भी गेन कर रहे हैं और ये क्वीन को बाहर निकलने के लिए जगह भी मिल गई है। तो ये भी एक अच्छा सा मूव है। आंसर में ब्लैक खेलता है E6। यहाँ पे ब्लैक के पास आप सोचोगे कि यहाँ पे तो एक अच्छा सा मौका है कि ब्लैक इसको कैप्चर कर दे, लेकिन वाइट तुरंत ही उसको कैप्चर कर देगा। भाई ये जो क्वीन है वो उसको चेक देगी और यहाँ पे कोई भी पीस उसको प्रोटेक्ट करेगा। तट से ये नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है और तुरंत ही ये पीस हम कैप्चर कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो ब्लैक ये पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय E6। वाइट खेल रहा है G3। G3 एक अच्छा सा मूव है। ये मूव खेलने का पर्पस एक ही होता है कि ये जो हमारा बिशप है वो लॉन्ग डायगोनल में हम प्लेस करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो अभी भी यहाँ पर है। तो ये बिशप को बाहर निकलने के लिए कोई अभी जगह नहीं है और ये बिशप बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्वीन है वो कैसल नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छा सा मूव है कि जिससे ये जो बिशप है उसको भी मूव करने के लिए जगह मिल जाएगी और किंग को कैसल करने के लिए भी जगह मिल जाएगी और दूसरी तरफ से आप अपने पीसेस को डेवलप भी कर रहे हो। उसका आंसर में ब्लैक खेल रहा है नाइट F6। नाइट F6 एक अच्छा सा मूव है। नाइट F6 खेलने के पीछे ऑब्वियसली रीज़न यही है कि ये जो स्क्वायर है सेंटर के स्क्वायर उसको प्रोटेक्ट किया जाए, अपने पीसेस को डेवलप किया जाए, नाइट को एज में मत रखा जाए। तो इस तरीके से ये नाइट F6 खेला गया है। बिशप G2। यस, ये मूव जब पिछले हमने G3 खेला था उसके बाद मैंने तुरंत ही बताया था कि भाई ये मूव खेलने के पीछे एक ही पर्पस हो सकता है कि ये जो बिशप है उसको हम लॉन्ग डायगोनल में प्लेस करें। उसके आंसर में ब्लैक खेल रहा है बिशप D6। बिशप D6 एक अच्छा सा मूव हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये मूव ये जो ब्लैक क्वीन है उसको यहाँ से आगे आने के लिए ब्लॉक कर रहा है। वाइट के पास टाइम हो गया है कास्टलिंग का, तो वाइट कासल कर रहा है और ब्लैक उसने भी अपने दोनों पीसेस बाहर निकाल दिए हैं, तो ब्लैक भी कासल कर रहा है। B3 एक अच्छा सा मूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक ने अब कासल कर दिया है। तो अगर यहाँ पे ब्लैक वाइट कोई और मूव खेलता है और ब्लैक ये पॉन को कैप्चर करता है तो क्वीन इसको चेक देके ये पॉन को कैप्चर बैक नहीं कर सकता। तो ये पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइट ने खेला है B3। रुक टू E8। ये रुक को एक्टिव करने के लिए ब्लैक ने रुक को ओपन फाइल में रखने की कोशिश की है कि जिससे वो ये जो सेंटर है
वो भी कंट्रोल कर सके। यहाँ पे ब्लैक अच्छी तरीके से खेल रहा है, वाइट भी अच्छी तरीके से खेल रहा है, और देखते हैं गेम में आगे क्या होता है। बिशप B2। यस, ये मूव खेलने के पीछे दो पर्पस थी। एक तो ये पॉन को प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा ये जो बिशप है उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दो ताकि वो लॉन्ग डायगोनल में एक्टिव हो जाए। ब्लैक के पास अभी भी ये जो दो पीसेस है वो डेवलप नहीं हुए हैं। नाइट टू D7। यस, ये नाइट को नाइट को ये D7 पे रखा है। यहाँ पे आपको ये नाइट यहाँ पे भी आ सकता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि नाइट टू D7, तो कौन सा नाइट? तो इसके लिए आपको बोलना जरूरी है B नाइट टू D7। तो ये जो B नाइट है वो D7 में आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके आंसर में वाइट खेल रहा है D4। D4 ऑब्वियसली एक अच्छा सा मूव है, सेंटर को भी कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ से ये जो क्वीन है उसको भी बाहर निकलने की जगह मिल गई है। ब्लैक C6। ब्लैक खेल रहा है C6। C6 खेलने के पीछे एक और वजह हो सकती है कि ये जो उसका जो ब्लैक क्वीन है उसको बाहर निकलने के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ से ये बाहर निकल के डेवलप हो सकता है। ब्लैक के पास एक और अभी सीरियस प्रॉब्लम है, और वो है ये बिशप। ये वाइट बिशप पूरी तरीके से ब्लॉक है। यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों, ये पॉन अगर यहाँ पे भी आता है और ये बिशप यहाँ पे रखता है तो भी ब्लॉक है, और यहाँ पे दोनों तरीके से ये ब्लॉक है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है ब्लैक के लिए। वाइट B नाइट टू D2। B नाइट टू D2, ये एक अच्छा सा मूव है कि वाइट का ये एक पीस था कि जो डेवलप नहीं हुआ था, तो वो पीस ने उसको डेवलप कर दिया है। तो वाइट अब पूरी तरीके से अच्छी पोजीशन में आ गया है। उसके आंसर में ब्लैक नाइट E4। E4 ब्लैक नाइट खेलता है। यहाँ पे ये जो मूव है वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अपने क्वीन को बाहर निकालने के लिए सोच रहा है, और दूसरी तरफ से सेंटर को भी अटैक करने के लिए सोच रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई और मूव खेल सकते हैं तो ब्लैक को सडनली अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का टाइम मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कि ब्लैक सडनली कोई डायरेक्टली ये जो पॉन है वो F5 में रख के ये जो नाइट है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इमीडिएटली ये जो ब्लैक ने वीकनेस क्रिएट की है उसका हमें तुरंत एडवांटेज लेना चाहिए। तो वाइट नाइट टेक्स E4, और उसके आंसर में ऑब्वियसली D टेक्स E4। वाइट नाइट E5। अब ये जो नाइट है वो E5 में रखा गया है। यह नाइट यहाँ पे रखने के पीछे बहुत ही पर्पस है कि सबसे पहले तो ये जो पॉन है उसके ऊपर अटैक किया जाए, और दूसरी चीज़ उसका ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हम डिस्ट्रक्ट कर दे, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, और उसको थोड़ा सा बिगाड़ दे ताकि हमारी पोजीशन इंप्रूव हो जाए और सामने वाली की पोजीशन थोड़ी सी वीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे ब्लैक भी अच्छी तरीके से खेल रहा है। तो ब्लैक खेल रहा है F5। F5 एक अच्छा सा मूव है जिससे ये जो पॉन है वो प्रोटेक्ट हो चुका है। अब ये पॉन प्रोटेक्ट है, और दूसरी तरफ से यहाँ पे ये जो फाइल्स है वो भी पूरी तरीके से ओपन है। F3। वाव, दैट्स अ वेरी नाइस मूव। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बिशप है वो यहाँ पे पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉन है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। तो हमें किसी तरीके से ये पॉन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये जो पॉन हटाने के लिए वाइट ने खेला है F3। उसके आंसर में ब्लैक खेल रहा है E टेक्स F3। क्यों? क्योंकि अगर ये मारना नहीं चाहता तो हम इसको मार देंगे, अगर ये इसको मारेंगे तो फिर ये बिशप भी इसको मार देगा, तो हम मटीरियली आगे हो जाएंगे। तो ब्लैक ने इसको मार दिया है। उसके आंसर में वाइट बिशप ने ये पॉन मार दिया है। अभी आप सोचो कि
ये जो पॉन है वो इस पॉन से मारा जाए, या तो फिर बिशप से मारा जाए, या तो फिर रुक से मारा जाए। अच्छा ऑप्शन बिशप है। क्यों? क्योंकि ये पॉन से अगर हम इसको मारेंगे तो अपना ही पॉन ये बिशप को ब्लॉक कर रहा है और सडनली ब्लैक अपनी पोजीशन इंप्रूव कर सकता है। अगर रुक से मारेंगे तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है कि ये रुक अपने बिशप को ब्लॉक कर रहा है, तो वो हमें नहीं होने देना है। तो इसीलिए बिशप टेक्स f3, ब्लैक क्वीन c7। यहाँ पे c7 खेलने के पीछे दो रास्ते हैं। एक तो ये जो अपना क्वीन, ये जो ब्लैक का क्वीन है उसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए, और दूसरी तरफ से ये जो नाइट है उसके ऊपर 3 अटैक हो रहे हैं। एक तो ये बिशप अटैक कर रहा है, दूसरा ये नाइट अटैक कर रहा है, और तीसरा ये क्वीन भी अटैक कर रहा है। तो हमें किसी भी तरीके से ये नाइट को या तो कैप्चर करना पड़ेगा या तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। अब ये नाइट यहाँ पे रखेंगे तो वो सडनली ब्लैक की पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, ब्लैक सडनली इंप्रूव हो जाएगा, तो वो हमें नहीं होने देना है। तो हम ये नाइट से हम मार देते हैं ताकि हमारी पोजीशन इंप्रूव ही रहे। और उसके आंसर में ऑब्वियसली ये जो ब्लैक क्वीन है वो इसको नहीं मार सकता, क्योंकि ये जो ब्लैक बिशप है वो वापस ब्लॉक हो जाएगा। तो वो ब्लैक बिशप को डेवलप करने के लिए ब्लैक बिशप से ही नाइट को मारेगा। E4 अच्छा मूव है, सेंटर को भी डेवलप कर रहा है और सेंटर को कवर कर रहा है, और दूसरी तरफ से ये जो पॉन है उसको भी साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है। उसके आंसर में ब्लैक खेलता है E5। सडनली ब्लैक ने भी सेंटर को कंट्रोल कर दिया है और पूरी तरीके से ये सेंटर आ चुका है। वाइट खेल रहा है C5। वाह, दैट्स ए इंटरेस्टिंग मूव। यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई चलो इसको मार दो, इसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्लैक ये जो ब्लैक बिशप है वो इसको मार देगा, फिर हम इसको मार देंगे और ये जो सडनली उसकी पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो हमें नहीं होने देना है। तो हमें इसको मारने की वजह ये जो उसका ब्लैक ऊंट यहाँ पे है उसको हम अटैक करेंगे। तो E5 के बाद हम मूव खेलते हैं C5, ताकि ये जो उसका ब्लैक बिशप है उसके ऊपर हम अटैक करते हैं। उसके आंसर में ऑब्वियसली ये जो बिशप है वो यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि वो अपने ही रुख से वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उसने अपने बिशप को रखा है यहाँ पे F8, बिशप F8। अब सडनली ये जो पॉन है उसको भी प्रोटेक्शन देना है, और ये जो पॉन है वहाँ पे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। तो हम खेलते हैं क्वीन टू C2। ये जो क्वीन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी प्लेसमेंट में आ चुकी है। ये क्वीन आप देखो तो सडनली एक तरफ से इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, दूसरी तरफ से ये जो स्क्वायर है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो हमें ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा पीसीस, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक ने खेला है E टेक्स D4। तो यहाँ पे उसने ये खेल चुका है, और यहाँ पे ये खेलने के पीछे उसका पर्पस ये है कि ये जो ब्लैक रूक है वो इसको भी कंट्रोल कर सकता है, ये जो है वो भी इसको कंट्रोल कर सकता है। तो सडनली उसकी पोजीशन थोड़ी सी लिटिल बिट इम्प्रूव हो सकती है। उसके आंसर में वाइट ने खेला है E टेक्स F5। यस, तो ये जो मूव है, क्योंकि ये जो पॉन है वो तो पूरी तरीके से कैप्चर्ड ही है, ये जो बिशप है वो इसको कैप्चर कर ही लेगा। तो हमने ये पॉन को कैप्चर किया हुआ है। उसके आंसर में ब्लैक खेल रहा है रुक A टू D8। अब यहाँ पे भी मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि रुक को मैं अगर D8 बोलूँ तो ये रुक भी D8 में आ सकता है, ये रुक भी D8 में आ सकता है। तो हमें ऐसा बोलना है रुक A टू D8, मतलब A रुक जो है वो D8 में जा रहा है। उसके आंसर में वाइट खेल रहा है बिशप H5। सो बिशप H5।
तो बिशप h5 से आप देख सकते हो कि उसका ये जो रुक है वो अटैक में आ गया है, तो वो अपने रुक को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही। उसके आंसर में ब्लैक खेल रहा है रुक e5, रुक e5 कि जिससे वो ये पॉन को भी प्रोटेक्ट करता है और अपने रुक को ये जो बिशप है उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है। वाइट खेलता है बिशप टेक्स d4, ये बिशप ने ये पॉन को कैप्चर कर लिया है, खा लिया है, इससे ये जो रुक है उसके ऊपर भी अटैक शुरू हो चुका है। उसके आंसर में रुक टेक्स f5, ये जो रुक है उसने f5 नाम के पॉन को खा लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा फाइटिंग स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही मिनटों में कुछ ही मूव्स में आप देखोगे कि वाइट ने किस तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे तो मटेरियल वाइज दोनों लिटिल बिट इक्वल है, पोजीशन वाइज भी दोनों लिटिल बिट अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं वो सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वाइट रुक टेक्स ब्लैक रुक के आंसर में ये जो है वो इसको कैप्चर करेगा, हम भी उसके बिशप को कैप्चर करेंगे और ये जो ब्लैक रुक है वो इसको कैप्चर करता है। तो कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज करो और सोचो कि वाइट के लिए बेस्ट अच्छे से अच्छा मूव कौन सा होना चाहिए कि जिससे वो अपनी पोजीशन भी इम्प्रूव कर सके और ब्लैक ने जो भी गलती की है वो भी उसको सुधारने का उसको टाइम ना मिले। तो यहाँ पे वाइट खेलता है रुक f1, यस, ये एक बहुत ही अच्छा सा मूव है कि जिससे ये जो स्क्वायर है उसके ऊपर डबल अटैक हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट किसी भी हालत में करना चाहिए। अगर ये क्वीन उसको प्रोटेक्ट करती है तो यहाँ पे ये ऐसे चेक हो सकता है, नंबर ऑफ चेक्स हो सकता है, फिर ये यहाँ पे जाएगा और ऐसे ही नंबर ऑफ चेक से फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये इसको यहाँ पे खाएगा और ये इसको यहाँ पे खाएगा तो ये चेकमेट हो जाएगा। तो क्वीन को ब्लैक नहीं हटाएगा और वो प्रोटेक्ट करेगा रुक से। रुक से प्रोटेक्ट करने के बाद बिशप f7 चेक, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक है। ये चेक के बाद वाइट ने सडनली अपनी पोजीशन इंप्रूव कर दी है। ये ब्लैक क्वीन इसको नहीं मार सकता, अगर मारेगा तो ये ऐसे ही इसको मार देगा और यहाँ पे भी वो चेक होगा, फिर ये इसको मारेगा, यहाँ से ये इसको मारेगा और ये इसको मार के फिर चेकमेट हो जाएगा। तो नहीं मार सकता तो ब्लैक किंग को कंपलसरी यहाँ से मूव होना है और यहाँ पे मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप सोचो कि अब ऐसा वाइट कौन सा मूव खेलेगा कि जिससे उसकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी और चेकमेट का ये जो ऑप्शन है वो भी एक्टिव हो जाएगा और ब्लैक पूरी तरीके से चेकमेट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा मूव है, आप वीडियो को पॉज करो और सोचो। तो आंसर ये है कि ये जो बिशप है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं E8 में, ताकि इससे क्या होगा कि ये जो बिशप है वो यहाँ पे रखने से ये जो स्क्वायर है बिशप है इसको ये रुक प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप कह सकते हो कि भाई ये इसको खा सकता है और ये प्रोटेक्ट कर दिया, ओके कोई बात नहीं, ये भी इसको मार सकता है, ये भी इसको मार सकता है और ये इसको मार के चेकमेट हो सकता है। तो ये पोजीशन के बाद जब वाइट ने ये बिशप को यहाँ पे रखा तो ब्लैक ने पूरी तरीके से रिज़ाइन कर दिया गेम को, क्योंकि ब्लैक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने इस किंग को बचाने के लिए। तो ये बहुत ही वंडरफुल गेम थी। आइए देखते हैं ये गेम की समरी क्या है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि गेम 3 में से हमने क्या सीखा। तो गेम 3 की समरी है कि सबसे पहले आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को एक्टिव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर को कंट्रोल करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने सभी पीसीस को आप एक्टिव रखो, उसको सेंट्रल में रखो, ताकि इस तरीके से आप टैक्टिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी एडवांटेज मिलता है तो उसको आप बड़े एडवांटेज में कन्वर्ट करने की सोचो। आप जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी आपकी उतनी जल्दी ही आप एडवांस प्लेयर में कन्वर्ट हो जाओगे। लुक टू क्रिएट मल्टीपर्पज मूव, कि भाई आप ऐसा सोचो कि जिससे मेरा जो एक पीस है वो भी प्रोटेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ से
और सामने वाले का जो पीस है वो भी अटैक हो रहा है। तो ऐसा ऐसा मूव प्ले करने से क्या होता है कि हम टाइम को सेव कर सकते हैं, कि जो चीज़ 2 मूव से की जा सकती है, अगर वो चीज़ आप 1 मूव से करते हो तो आप टाइम सेव कर सकते हो। और चेस में टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मूव को सेव करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को सेव करोगे, उतनी जल्दी आप अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। ऑलवेज क्वीन और रुक की बैटरी क्रिएट करने की सोचो, कि जिससे आप डबल प्रेशर, डबल एक्टिव क्रिएट कर सको और सामने वाले के पीसीस के ऊपर या तो फिर वो स्क्वायर के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर सको। और हो सके तो अपने पॉन को भी थोड़े से सेक्रीफाइस करके अपने पीसीस को डायगोनल में ओपन फाइल में रखो, ताकि जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स आप कवर कर सको, उसको प्रोटेक्ट कर सको। तो ये थी हमारी गेम 3 की समरी। वैसे ऐसे है, मैं नंबर ऑफ गेम्स अपलोड करते जाऊंगा, और एक बार अगर ये गेम्स आपने अच्छी तरीके से देख ली और अच्छी तरीके से समझ ली, तो आप कुछ ही मिनट कुछ ही गेम्स खेलने के बाद आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। अगर आपको ये गेम देखने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो दोबारा आप देखो, ताकि आप थोड़ा सा समझ सको कि ये सब करने के पीछे क्या टैक्टिक्स हो सकती है, क्या प्लानिंग हो सकता है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी रहूँगा।